तो उस उद्देश्य से कथा में लगे हैं, उसी उद्देश्य से आप सबके बीच में आ रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, कथाओं का भाव सुनाते हैं। तो अभी युवा अवस्था है, जितना भाग लेंगे, जितना नींदें काट लेंगे, थोड़ा बहुत आप सबके बीच में सेवा कर देंगे तो उतना अच्छा है। फिर तो वृद्ध होकर के तो आराम करना ही है, इसलिए हम भागते हैं, इसलिए विलंब भी हो जाता है। आज भी विलंब से ही पहुंचे हैं। आइए अब अपने कथा क्रम में हम लोग चलें, और कल कथा का विश्राम है। कल 11 बजे से 1-1:30 बजे तक कथा होगी। आप सब लोग समय से आ ही जाते हैं, कल भी समय से ही आइएगा, और समय से कथा विश्राम करके फिर हम तिरुपति प्रस्थान करेंगे। वहां वेंकटेश भगवान का दर्शन करेंगे। आपको पता है, श्री तिरुपति बालाजी ये हम श्री वैष्णवों के गुरु भाई लगते हैं। भगवान रामानुजाचार्य जी के 4 संबंध हैं दक्षिण में भगवान के साथ: पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। श्री रामानुजाचार्य जी अपने पिता के रूप में देखते हैं कांची में श्री वरदराज भगवान को। श्री वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के पिता हैं, और रामानुजाचार्य जी उनके प्रति पुत्र की भावना रखते हैं। उसके बाद रामानुजाचार्य जी विराजमान हुए तिरुचिरापल्ली। वहां कावेरी नदी के तट पर विराजमान श्री रंगनाथ भगवान ये रामानुजाचार्य जी के गुरु हैं, इनके प्रति गुरु भाव रखते हैं। श्री तिरुपति बालाजी, इनके प्रति रामानुजाचार्य जी का शिष्य भाव है। मतलब भगवान शिष्य हैं ये कहने में तो अनुचित लगता है, लेकिन लीला ही ऐसी हुई है कि यही मानना पड़ेगा कि वहां रामानुजाचार्य जी जो है वो गुरु रूप में विराजमान है, आचार्य रूप में विराजमान है। बात ऐसी थी कि एक बार तिरुचि से, श्रीरंगम से रामानुजाचार्य जी वेंकट पर्वत पर वेंकटाधीश भगवान तिरुपति जी का दर्शन करने के लिए गए। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए गए, रामानुजाचार्य जी को देख करके तिरुपति बालाजी मंद मंद मुस्काने लगे। तो रामानुजाचार्य जी बोले, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले, एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा सब। क्या बताएं? बोले कि हम अवतार लेकर के इतना कुछ नहीं कर पाते, हम अवतार लेकर के भी इतने मानवों का कल्याण नहीं कर पाते, आप आचार्य बन के इतने लोगों का कल्याण कैसे कर देते हैं? अरे बात तो सुनो, ताली पहले बजाते हो। प्रश्न कर रहे हैं ठाकुर जी कि हम अवतार लेकर के इतने जीवों का उद्धार नहीं कर पाते, और आप आचार्य बनकर के इतने जीवों का कल्याण कैसे कर देते हो? ऐसा क्या है आपके पास? तो रामानुजाचार्य जी विनोद में बोले, मंदिर में बैठ करके ज्ञान उपदेश नहीं सुना जाता, मंदिर से बाहर निकल के आओ पहले। अब प्रश्न किया है और संशय का समाधान आचार्य से पूछ रहे हो, तो मंदिर में बैठ के कौन संशय करता है? भाई संशय करने वाले को, जिज्ञासा करने वाले को नीचे बैठना चाहिए, बाहर आइए पहले। तो ठाकुर जी बाहर आ गए मंदिर से। बोले, अब बताइए। ठाकुर जी तो बाहर आए, लेकिन चंवर अभी भी डुरा रहे थे। आसपास लोग पंखा कर रहे थे ठाकुर जी को, कोई तुलसी अर्चना कर रहा था, कोई कमल चढ़ा रहा था। रामानुजाचार्य जी बोले, मतलब यहाँ पे चंवर डुरा रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, पैरों में आपके चरणों में तुलसी अर्चना चल रही, ऐसे कोई ज्ञान उपदेश सुना जाता है? पहले इन सबको हटाओ यहाँ से। तो ठाकुर जी बोले, सब लोग जाओ भैया, एकांत में बैठने दो। सब चले गए। अब ठाकुर जी तो इतने लंबे हैं, तिरुपति बालाजी खूब लंबे हैं, और रामानुजाचार्य जी थोड़े न छोटे हैं उनके सामने। तो रामानुजाचार्य जी बोले, ज्ञान लेने वाले से नीचे झुका जाता है, ऐसे तन के नहीं खड़े रहते हैं कि हाँ गुरुजी बताओ, ऐसे होता है। थोड़ा नीचे झुकिए। ठाकुर जी थोड़े नीचे झुक गए। बोले, थोड़ा कान पास में लाइए। तो ठाकुर जी ने अपना कान पास में किया। इतने में रामानुजाचार्य जी ने अपना अंग वस्त्र उड़ा दिया ठाकुर जी के ऊपर, और कान में जो हमारा गुरु मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, सुना दिया। और जैसे ही सुनाया, ठाकुर जी बोले, ये तो मेरा ही नाम है।
मेरा ही नाम आप मुझे ही सुना रहे हो। मैंने पूछा कि मैं तो अवतार लेकर के इतने लोगों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य बन के इतना उद्धार कैसे करते हैं? रामानुजाचार्य जी बोले वही तो बताना था, आप वो नहीं कर पाते जो आपका नाम कर देता है। आपका नाम। वेंकटेश भगवान के नेत्र सजल हो गए, बोले कि अब आप यहीं विराजो। और संपूर्ण दक्षिण भारत में समस्त देवस्थानों में आप प्रणाम की मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन तिरुपति में आप आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हैं। वहां पर आप वेंकटेश भगवान के सामने ऐसे बैठे हैं, रामानुजाचार्य जी। तो पिता पुत्र गुरु, पिता और शिष्य तो सुने, अब ये थे गुरु और संपत कुमार भगवान, उनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पुत्र भाव है। ठाकुर जी पुत्र हैं और रामानुजाचार्य जी पिता के भांति वहां ठाकुर जी के सन्मुख हैं। ऐसे श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, उनकी कृपा से दक्षिण भारत में आज भी भक्ति का संचार, आज भी भक्ति प्रवाहित हो रही है। ऐसे आचार्य चरण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, गोवर्धने धृते शैला, आसाराद् रक्षिते व्रजे। गोलोकादा व्रजत् कृष्णं, सुरभि सक्र एव च। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए और गोवर्धन में जाकर के कही भैया इनको पूजो। कल हम लोग सुन रहे थे कि ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए और श्री गिरिराज बाबा की खूब सुंदर आराधना की, खूब सुंदर पूजा करी। ठाकुर जी स्वयं अपने हाथन से जाकर के श्री गिरिराज जी को 56 भोग अरोगा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे थे। ब्रजवासी उछल उछल करके नाच रहे थे। लेकिन तभी नारद जी महाराज वहां आए और 56 भोग की कुछ सामग्रियों में से लेकर के गए और इंद्र को जाकर के पवाने लगे। इंद्र ने कही भैया कहां से लाए हो इतना सब? नारद जी ने बताई, बोले आपकी पूजा बंद हो गई है। अब ब्रजमंडल में आपकी पूजा बंद हो गई है, गिरिराज जी की पूजा शुरू हो गई, तो उसी के 56 भोग हमें मिले तो हमने कि आपको भी खिलाते चलें। इंद्र को बड़ी तेज क्रोध आया, बोले ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम किसी के प्रति कोई व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार में एक बार कोई कमी आ जाती है और सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाता है, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति योग्य नहीं है। जैसे मान लीजिए पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती है, जैसे पति को भोजन चाहिए वैसा भोजन, जैसे वस्त्र चाहिए वैसे वस्त्र, जैसा व्यवहार चाहिए वैसा व्यवहार रोज करती है। 6 महीना कोई कटौती नहीं हुई, लेकिन एक दिन इतनी सी गलती होने पर और पति नाराज हो जाए, इसका मतलब क्या है? 6 महीने आपकी की गई सारी आराधना व्यर्थ हो जाती है केवल एक बार की क्रिया में। तो इसका मतलब आप दोषी नहीं है, उसका स्वभाव ही खराब है, उसका स्वभाव ही उचित नहीं है। ठाकुर जी ऐसे नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? आप 6 महीना खूब प्रेम से करो, लेकिन एक दिन कोई अपराध बन जाए तो कई लोगों को डर लगता है कि जैसे किसी का कोई नियम था, एकादशी का नियम था, साल हो गया 2 साल हो गए, खूब बढ़िया एकादशी चल रही है, हर महीने करते हैं, भूलते नहीं है, लेकिन गलती से एक एकादशी निकल गई, उस पर कुछ अन्न खा लिया तो कई लोग डर जाते हैं, ठाकुर जी अब नाराज हो गए होंगे। अगर वास्तव में आप भगवान की आराधना करते हैं और एक सच्चे भक्त के भांति सच्चे भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ये तो छोटे मोटे इधर उधर के जो होते हैं ना, इनकी जब आराधना करते हो और उसमें जरा सी कमी होती है तो वो नाराज हो जाते हैं। जैसे एक जगह मैं गया, मैंने वहां के लोगों से कहा आप लोग बलि क्यों करते हो? बोले हम बलि नहीं करें तो हमारे देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा।
एक जीव को एक बार ना मारा जाए तो देव नाराज होते हैं, और जीव की रक्षा करो तो बोले वो तो अच्छी बात है ही है, पर मैंने कहा देखो ये देव का स्वरूप नहीं है, वो देव तुल्य होंगे, देवता की श्रेणी में होंगे, लेकिन बात एक हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपके द्वारा लिखे गए पत्र, आपके द्वारा किए गए कमेंट्स, आपके द्वारा किए गए मेल्स, उससे प्रधानमंत्री नाराज नहीं होता, नीचे वाले हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आपके घर आए, आपने उचित व्यवस्था नहीं करी, वो उनको बुरा नहीं लगेगा, वो इसीलिए तो विशाल हैं, इसीलिए तो श्रेष्ठ हैं। लेकिन कोई छोटा मोटा अधिकारी आ जाए जो कभी प्रधानमंत्री के संग रहा हो, वो घर आ जाए और उसकी सेवा में चूक हो जाए, 2 मिनट में उसकी भौंच चढ़ जाती है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। ठीक वैसे ही अगर मूल ठाकुर जी की आप आराधना करते हैं, वो नाराज नहीं होते। उनकी सेवा में आपसे कोई अपराध बन जाए, कोई गलती हो जाए, हाँ एक चीज से नाराज होते हैं बस, और वो क्या है? किसी भगवत भक्त का अपराध, भक्त का अपराध, ब्राह्मण का अपराध, गौ का अपराध और नारी अपराध, ये 4 अपराध ठाकुर जी से सहन नहीं होते। आपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं किया अच्छे से, वो नाराज नहीं होंगे। आपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, वो नाराज नहीं होंगे। पर एक स्त्री का अपमान कर रहे हो और ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। ठाकुर जी को सोने चांदी के आभूषण पहना रहे हो और यहां ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। गायों की रज रज के सेवा कर रहे हो, लेकिन भक्तों को कुछ नहीं समझते हो, तो ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। इसलिए ये 4 बातों का ध्यान रखिए। एक तो कभी गौ सेवा में आपके प्रति अपराध ना बने, विप्र सेवा में अपराध ना बने, भक्त सेवा में अपराध ना बने, और स्त्री के मान सम्मान में आपसे अपराध ना बने, तो ठाकुर जी आपसे नाराज नहीं है। कई लोग कहेंगे महाराज जी स्त्री पुरुष का अपराध करे, वो स्त्री पुरुष का अपमान करे, उसमें नाराज नहीं होते ठाकुर जी। देखो पहले के जमाने में स्त्रियां किसी को अपशब्द बोलती ही नहीं थी। अब कलयुग आ गया है, और अब घोर कलयुग आ गया है, और इस घोर कलयुग के कारण क्या हो गया भैया? वो पीछे अम्मा क्यों उठी? गुब्बारा गिर गया? क्या गिरा? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। छिपकली गिरी थी क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम क्या बात कह रहे थे? प्राचीन भारत में माताएं अपशब्द बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी बुरा बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी मारती पीटती नहीं थी, माताएं काट के बक्सा में नहीं धर देती थी। अब तो आए दिन सुनने में आ जाता है, हर 2-3-4 महीना में कुछ हो गया, वैसे ही ब्याह नहीं कर रहे और डर लगे आ जाता है, क्या करें। लेकिन एक बात सुनिएगा, रेशियो देखो। अगर रेशियो देखने पर आओगे तो भाई लोग तो हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। माताओं के आते हैं 2 महीना 6 महीना में कोई एक बात, क्योंकि अभी भी स्वभाव इतना नहीं बिगड़ा है, अभी भी सहज भाषी, मृदु भाषी, प्रिय बोलना, ख्याल रखना, ये मां का स्वभाव होता ही है। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि भाई उनका अगर सम्मान में कोई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अगर नारी का सम्मान नहीं करते हो तो ठाकुर जी नाराज होते हैं। और वो व्यक्ति चाहे कितनी सेवा करता हो ठाकुर जी की, लेकिन स्त्री अपराध यदि उसके द्वारा होता है, ठाकुर जी राजी नहीं होते। ऐसे ही ठीक उतना ही विप्र अपराध यदि वो करता है, कई लोगों को हमने देखा है, बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं पूजा आदि कराने के लिए, लेकिन ठीक है पूजा करवाते हैं पर वैसा सम्मान नहीं करते ब्राह्मण का। आप कहेंगे ब्राह्मण ही अधिकारी क्यों है सम्मान का? भैया
आपके जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक आप स्वयं अपना कुछ नहीं कर सकते, सब ब्राह्मण को ही कराना पड़ता है। वे ही नामकरण करवाएंगे, वे ही मुंडन करवाएंगे, वे ही ब्याह करवाएंगे, वे ही प्रथम अक्षर लिखवाएंगे, वे ही अन्नप्राशन करवाएंगे। अगर ब्राह्मण सन्निधि ना प्राप्त हो तो आप में और अंग्रेजों में और आप में और विधर्मियों में कोई अंतर थोड़ी है। ब्राह्मण सानिध्य के कारण आप वैष्णव कहलाते हो, आप हिंदू कहलाते हो, आप सनातनी कहलाते हो। अगर ब्राह्मण नहीं है, आप अपने आप ही करके तो दिखाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे नया घर तक बनाएंगे तो उसमें भी प्रवेश ब्राह्मण ही कराएगा, और जब पधार जाओगे तब आपकी अंतिम यात्रा भी ब्राह्मण ही कराएगा। तो हमारी प्रत्येक क्रिया को व्यवस्थित रूप से हमारे वैदिक धर्मानुसार करवाने वाले ब्राह्मण, क्या वो सम्मान डिजर्व नहीं करते? निश्चित करते हैं, वो गुरु तुल्य हैं, आपको उनको प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र तो ऐसी आज्ञा करते हैं, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मणेतर कर्म करता है, मतलब जो ब्राह्मणों के काम नहीं होते वो करता है, तो भी वो प्रणम्य है। दक्षिण भारत की राम कथा में तो ऐसा तक सुनने में आता है कि महादेव की आराधना जब कर रहे थे रामेश्वरम भगवान की, तो रावण ही आया था पूजा कराने के लिए, क्योंकि है तो ब्राह्मण, भले ही राक्षसत्व में है। और जब वो आया तो उसने आकर के कह दिया, बोले कि भाई बिना गृहिणी के तो नहीं होगी। तो फिर सब ने आसन से उठा, बोले आसन पे तो तुम ब्राह्मणों से उठ के इधर आओ। और जब किनारे गए तो बोले कि गृहिणी तो तुम्हारे पास ही है। तो बोले ठीक है, मैं ले आता हूं, लेकिन केवल पूजा तक रहेंगे, फिर उसके बाद मैं ले जाऊंगा। तो राम जी बोले जैसा आपको उचित लगे। तो फिर रावण लेके आया सीता जी को और जाकर कहा बैठिए, और वाम भाग में जब सीता जी बैठी हैं तब महादेव की आराधना रावण ने करवाई। और उसके बाद जब आराधना पूरी हो गई, राम जी ने दक्षिणा प्रदान की। दक्षिणा प्रदान करने के बाद में ब्राह्मण को जो उचित सम्मान प्रणाम आदि करना चाहिए वो सब किया, और रावण ने आशीर्वाद दिया है। और रावण को यही आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्या चिर सौभाग्यवती भव, आपका सौभाग्य, आपके पति सदा सर्वदा आपके नेत्रों के सन्मुख रहे हैं। और जब सब हो गया, आसन से उतरती फिर राक्षस बन गया। बोले आइए बैठो विमान में चलो। ऐसा दक्षिण भारत की जो रामायण भी अनेक है ना, उसमें एक में ऐसा भाव भी है। तो ब्राह्मण का सम्मान करना ये बहुत आवश्यक है। आजकल लोग जातिवाद में आकर के ये भूल जाते हैं कि ये उचित नहीं है, बल्कि उसकी जगह दूसरी बात कहने लगते हैं कि यही क्यों अधिकारी, हम क्यों नहीं है। सबके अधिकार विभक्त किए गए हैं। बोतल में ऊपर की तरफ वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन। अब ढक्कन तो ऊपर होता है और नीचे का जो हिस्सा है वो रो रहा है। बोले क्यों? बोले मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मुझे ऊपर करो, ढक्कन नीचे करो। हो सकता है ऐसा? ढक्कन नीचे कर देंगे तो क्या होगा? जब जब खुलेगा, जितना अंदर सार भरा है सब निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसी दिशा में जा रहे हैं हम लोग, ढक्कन को नीचे कर रहे हैं। और जिस दिन ढक्कन नीचे हो गया, हो सा ही गया है, लोग बाग कहां करते हैं सम्मान। अब इसी वजह से धर्म टिकता नहीं, निकल जाता है। भक्ति टिकती नहीं, निकल जाती है। संस्कार रुकते नहीं, प्रस्थान कर जाते हैं। क्यों? ब्राह्मणों के उचित सम्मान नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी नाराज होते हैं। तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, गौ का सम्मान कीजिए और भक्तों का सम्मान। इन चारों में अगर आपसे चूक हो गई तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। इंद्र नाराज हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा आज नहीं हुई है। ये कैसा देवता है? ये देव हो कैसे सकता है तो देवता ही, लेकिन ये भगवान नहीं है। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाइए जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के इतनी जोर से वर्षा करना प्रारंभ किया
गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, सब ब्रजवासी त्राहिमाम कह के दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो, ना मानी हमारी बात, या नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके और सबन ने इंद्र की पूजा बंद कर दी, यही मारे इतनी जोर से इंद्र नाराज हैरो है। बंधुओं, गिरिराज लीला इतनी सुंदर है और इतनी विस्तृत है, कितने समाधान हो जाते हैं। भक्ति में आप ठाकुर जी के सन्मुख गए, आपने सब कुछ अर्पित कर दिया, 56 भोग लगा दिए, लेकिन जरा सी विपरीत अवस्था होने पर आपका विश्वास टूट गया, तो फिर ये उचित साधना नहीं है। वैष्णो देवी गए, जगन्नाथपुरी गए, खूब सेवा करके आए ठाकुर जी की, लेकिन सेवा करके लौट के जैसे आए तो एक अनुचित कृत्य यदि आपके साथ हो गया, उसी पर नाराज हो जाते हैं। बोले देवी मैया ने हमको पता नहीं हमसे नाराज हैं, या देवी मैया में अब बल नहीं बचा, हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। ये अविश्वास, अविश्वास नहीं। भाई देखो, विश्वास कैसी चीज है। हम पैसे दे करके एयर टिकट लेते हैं, पायलट का नाम भले ही अनाउंस कर दिया जाता पर उसका रूप तो जानते नहीं, उसके बारे में बैकग्राउंड तो हमें पता नहीं। फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जैसे टेक ऑफ होता है कई लोग सो जाते हैं। सो क्यों जाते हो आप फ्लाइट में बैठ के? क्योंकि आपको विश्वास है कि वो हमको बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा देगा। ट्रेन में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेलवे लोको पायलट पर हमें विश्वास है। अरे फ्लाइट की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, इतना विश्वास हमें होता है कि हमें सही सलामत पहुंचा देंगे। लोग बाग सलून पर जाते हैं, वहां तो आपके बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, वो तो साक्षात मृत्यु हाथ में लेकर के खड़ा रहता है, उसको हम 100 रुपए देते हैं और वो जैसे कहता मुंडी घुमाओ, ऐसा करो, सब जगह कर लेते हैं। अरे वो यहां तक घूम जाता है, उस पर भी हमें भरोसा होता है, लेकिन सर्वांगीण रूप से हमें सर्वस्व प्रदान करने वाले ठाकुर जी पर इतना भरोसा नहीं हो पाता। हम विश्वास एक सलून वाले पर कर सकते हैं, पायलट पर कर सकते हैं, लोको पायलट पर कर सकते हैं, ड्राइवर पर कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व का संचार करने वाले उस ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता। उन पर विश्वास में क्यों कमी रह जाती है? भक्ति में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करने वाली वस्तु यदि कोई है तो वो विश्वास है। आप चाहे जो दे दीजिए, लेकिन विश्वास कमी है, विश्वास खटा है, उसका कोई फायदा नहीं। सब ब्रजवासियों के अंदर अविश्वास जैसे ही प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, भागने लगे। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है रो, ये ब्रजवासी इतने जल्दी अविश्वास क्यों कर रहे हैं? तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इनके चित्त में जब तक व्रजमंडल है और जब तक ब्रजवासी होते रहेंगे तब तक विश्वास चित्त में धारण हो, उसके लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आहा, गोवर्धने धृते शैला। इतने में ही ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से जैसे ही अधर किया तो गिरिराज जी कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसे उठाए हैं। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, शब्दों का वर्णन ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी ऐसे उठाए जैसे कोई छोटा बालक पुष्प को उठा लेता है। बिल्कुल जोर नहीं लगा ठाकुर जी को, तुरंत यूं उठाए, भीतर पहुंचे और बिल्कुल मध्यस्थ में जाकर के अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी के नीचे कितने ब्रजवासी हैं? बोले 84 कोस के ब्रजवासी। 84 कोस के ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो गए। और केवल ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी हैं, गैया हैं, बछियां हैं, बछड़ा हैं, बैलगाड़ी हैं,
तो सोचो कैसे खड़े हैं सब, बोले बिल्कुल ऐसे एक से एक लग करके खड़े हैं, चारों तरफ बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे चारों तरफ सब लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं, और एक शिला के ऊपर ठाकुर जी ऐसे उंगली पर धारण करके गिरिराज जी को ठाड़े। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। अरे हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। हाँ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति, सुरपति माने इंद्र, और कैसे? हाँ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। हाँ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। अरे हाँ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। हाँ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो गिरधारी पायो है। नाम बनवारी पायो है। गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार और बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। बड़ी स्वर्ग तब क्या हुआ? हाँ मूस
मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। पर बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। अरे हाँ, पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। ब्रजवासी सब कहें धरण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें धरण गिरिराज उठायो। अरे हाँ, ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ, ब्रजवासी सब
श्री राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो